दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर आप सत्य एवं धर्म के मार्ग में चलते हो तो स्वयं भगवान वो भी आपके मदद करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हम कुछ दिन पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट पर केंद्रापड़ा के श्री बलदेव जी मंदिर पर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए थे, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया। वो वीडियो को रिटायर्ड नोटरी मैजिस्ट्रेट एवं एडवोकेट मिस्टर नेमाल प्रकाश सामंत जी देख रहे थे, जो कि वर्धमान राजवंश के वंशज हैं। वे 1990 से लेकर आज तक यानी करीब 31 साल भगवान श्री बलराम एवं सनातन धर्म के पुनरुत्थान में झोंक दिए हैं। वे मेरा नंबर लिए और मुझे कॉल किए। उसके बाद वे भगवान श्री बलराम के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य मुझे दिए जिनको सुनकर मेरा रोंगटे खड़े हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, पर आप इस वीडियो को बनाने का दायित्व मुझे सौंपा। खैर दोस्तों, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट हमें अवश्य चाहिए। दोस्तों, आज सिर्फ वॉइस मेरा होगा। ये सारा रिसर्च नेपाल सर हमें प्रोवाइड किए हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन एपिसोड को। दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि महायुद्ध महाभारत में दो महान राजा भाग नहीं लिए थे। एक थे उडुपी के राजा और दूसरे थे भगवान श्री बलराम। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तब महामानी दुर्योधन भी उस स्वयंवर को गया था, पर वहां द्रौपदी उसे घोर अपमान करके निकाल देती है। ये बात भगवान बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दुर्योधन उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। और दूसरा, जब भगवान श्री बलराम जी अपने छोटी बहन मां सुभद्रा जी के विवाह दुर्योधन के साथ करवाना चाहा, तब हमारे नटखट श्री कृष्णा जी अपने बहन की मन को पढ़कर उनका विवाह गांडीवधारी अर्जुन के साथ करवा देती हैं। और ये बात बलराम जी को भी अच्छा नहीं लगा। जब महाभारत युद्ध के संकट मंडराने लगा, तब दुर्योधन चाहता था कि भगवान श्री बलराम उनके पक्ष में युद्ध करें, पर भगवान श्री बलराम भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध में पड़ना नहीं चाहते थे। भगवान श्री बलराम भगवान श्री कृष्णा जी को अपने पास बुलाए और उनसे बोले, देख कान्हा, तुझे इस भाइयों के युद्ध में पड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। तू मुझे वचन दे कि तू इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएगा। मुझे जितना आभास हो रहा है, ये युद्ध समग्र मानवता को ध्वंस कर देगा। सारे रथी महारथी वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये युद्ध किसी के हित में नहीं है कान्हा। यही वो कारण था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाए थे। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है भगवान श्री बलराम जी के तीर्थ यात्रा। भगवान श्री बलराम गंगा नदी के किनारे किनारे आ पहुंचते हैं कपिल मुनि के आश्रम में। दोस्तों, आज जिस स्थान पर बालेश्वर शहर बसा है, तब उस स्थान पर एक शक्तिशाली असुर का राज्य था। दोस्तों, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि असुर कोई भयानक प्राणी नहीं होते थे। वे भी इंसान होते थे, पर बुरे स्वभाव वाले और हिंसक, जिससे हम आज की शब्द में आतंकी बोलते हैं। वे कपिल मुनि और दूसरे महर्षियों का यज्ञ और देव कार्य में बाधा डालता था। भगवान श्री महादेव जी से वर पाकर वो घमंडी और दुराचारी बन गया था। वो बालेश्वर में 5 शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। वो जो 5 शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, उनका नाम कुछ इस प्रकार है। शेरगढ़ में खजुरेश्वर महादेव, रेमुणा में गढ़गढ़ेश्वर महादेव, बालेश्वर में बाणेश्वर महादेव, वर्धनपुर में मणिनागेश्वर महादेव और बड़किया में चक्रेश्वर महादेव। भगवान बलराम कपिल मुनि के आश्रम में ठहरे हुए थे, पर तभी बाणासुर वहां हमला कर दिया। पर उसे क्या पता था, यहाँ स्वयं भगवान श्री बलराम विराजमान है। वे भगवान श्री बलराम जी को देखकर वहां से भागने लगा, पर बलराम जी भी कहां उसे छोड़ने वाले थे। वे उसे बालेश्वर के बलरामगढ़ी में वध कर दिए। भगवान श्री बलराम बालेश्वर की बस्ता में लंगड़ेश्वर महादेव मंदिर का प्रतिष्ठा करवाए और बैतरणी नदी के किनारे किनारे जा पहुंचे केंदुझर में। वहां वो कुछ काल रहे थे, जिसके कारण मयूरभंज, केंदुझर और ढेंकानाल को पहले बड़ाम क्षेत्र बोला जाता था और यहाँ के इष्ट देव थे भगवान बड़ाम। यहाँ के बाथुड़ी आदिवासी ये बोलते हैं कि भगवान श्री बड़ाम भगवान श्री नील माधव जी के बड़े भाई थे।
दोस्तों भगवान बड़राम और कोई नहीं, ये हैं भगवान श्री बलराम। शिमिलीपाल जंगल में बाथुड़ी आदिवासियों का 18 मंदिर है, जिसको ख्रीष्टपूर्व 484 में महाराज वेणुधर महापात्र बनाए थे। दोस्तों उन मंदिरों का नाम कुछ इस प्रकार है: बड़ाम मंदिर और मानव मंदिर लेम्बुगुड़ा में, ईश्वर मंदिर और बड़ामेश्वर मंदिर पास के ही एक पहाड़ी के ऊपर, लक्ष्मी मंदिर और लक्ष्मी भंडार लेम्बुगुड़ा के पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी के ऊपर, गढ़चंडी सिमिड़पाड़ में, 12 भाई मंदिर बरही पानी जलप्रपात के पास, नीलमाधव मंदिर जोरंदा जलप्रपात के पास, गणेश्वर मंदिर धूड़ू चंपा पहाड़ी के ऊपर, हनुमान मंदिर सीताकुंड जलप्रपात के पास, द्वारासुणी मंदिर और विष्णु मंदिर बरदंडा के पास, बासुकी मंदिर गुरुंडिया पहाड़ी के ऊपर, मेघेशुणी मंदिर मेघासन पहाड़ी के ऊपर, श्री राम मंदिर ओड़कुदर जलप्रपात के पास, बीराटापाटा मंदिर ओड़कुदर जलप्रपात के पास, अंबिका मंदिर देवकुंड जलप्रपात के पास, सहाड़ा सुंदरी मंदिर सहानदई जंगल में, बौड़ी मंदिर जोजागढ़ पहाड़ी के ऊपर और आखिर में छत्र महावीर मंदिर महावीर दंडा पहाड़ी के ऊपर स्थित है। दोस्तों फिर भगवान श्री बलराम केंदुझर से कपिलास चले गए भगवान श्री महादेव जी का दर्शन करने। फिर वहां से वो जाजपुर लौटे और जाजपुर के नारायण चौक के पास वो एक मंदिर का प्रतिष्ठा करवाए, जिसका नाम है कोरड़ा महादेव मंदिर। वहां के जो ब्राह्मण थे वे भगवान श्री बलराम जी को बताए कि कैसे कंदरासुर नाम का एक असुर के चरों ने उनके यज्ञ आदि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं और कैसे कंदरासुर अपने इष्ट देव चंद्रशेखर महादेव जी से वर पाकर घमंडी और दुराचारी बन गया है। भगवान श्री बलराम जी उन्हें अपना छत्र छाया प्रदान किए और बोले कि वे स्वयं उस यज्ञ का रक्षा करेंगे। यज्ञ शुरू हुआ। वेद मंत्र की उच्चारण से पूरे नगर प्रकंपित हो उठा, पर यह बात कंदरासुर के चरों को अच्छा नहीं लगा। वे सब हाथ में अस्त्र शस्त्र पकड़कर आ पहुंचे यज्ञ स्थल में, पर उनको क्या पता था कि उनका पाला आज किनसे पड़ा है। भगवान श्री बलराम जी के एक ही दहाड़ से कंदरासुर के चरों ने हथियार फेंक कर वहां से भाग गए और यह संवाद जा पहुंचता है कंदरासुर के पास। गुस्से से आग बबूला कंदरासुर आ पहुंचता है भगवान श्री बलराम जी से युद्ध करने, पर उसका हिम्मत तब टूटा जब भगवान श्री बलराम एक ही प्रहार से उसको निरस्त्र कर डाले। दोस्तों कंदरासुर जान बचा के भागा और जा पहुंचा कपिलास के शिव मंदिर में। पीछे पीछे श्री बलराम भी वहां पहुंच गए। वे कंदरासुर को बाहर निकालने के लिए दहाड़ लगाए, पर जब कंदरासुर नहीं निकला, भगवान श्री बलराम गुस्से में पहाड़ी के ऊपर अपने हल से एक प्रहार लगाए। उस प्रहार के कारण उस स्थान से लंगड़ायुध झरना का प्रवाह हुआ जो चंडीखोल तक आया है। वहां से लौटकर भगवान श्री बलराम पहुंचे पाटपुर जाजपुर में और वहां उनको पता चला कि कंदरासुर के पिता शंकुकर्ण, जो कि ललितगिरी में रहता है, वो लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। रेवती रमन रोहिणी नंदन हल मुशलधारी हमारे इष्ट देव भगवान श्री बलराम जी चल पड़े ललितगिरी के तरफ शंकुकर्ण का वध करने के लिए। खैर दोस्तों, हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये शंकुकर्ण कौन था और वो कंदरासुर का क्या हुआ जो कपिलास में छुपा था। क्या ऐसा कोई तीसरा भी राक्षस था जिसका पाला हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु भगवान श्री बलराम जी से पड़ने वाला था। हम बताएंगे एक नदी के बारे में जिसको आज एक ड्रेन बना दिया गया है, और बताएंगे हर एक स्थान का नाम जिस धरती पर भगवान श्री बलराम अपने पावन चरण रखे थे। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तभी जाकर हमारा ये वीडियो आगे बहुत लोगों तक पहुंच पाएगा। खैर चलता हूं और मिलता हूं इसके अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।